नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्लेषण से पहले आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से योगी गुट और केशव गुट एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहा है, आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का भीतर घात उसे ले नहीं डूबेगा? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच का जंग एक बार फिर से प्रभावी हो गया है। आज ही योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हुए हैं यूपी में राज करते हुए, और आज ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में घमासान बुलंदियों पर जा चुका है, उससे यही सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोदी और शाह, योगी और केशव के बीच लड़ाई का पटाक्षेप करेंगे, या फिर अमित शाह केशव के कंधे पर बंदूक रख करके योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने का जो मंसूबा आज से नहीं 8 साल पहले से पाल रखे हैं, उनका मंसूबा पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वह समाजवादी पार्टी से नहीं है, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से खतरा नहीं है। आज सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही पार्टी के बगावती सुर अपनाए नेताओं से हो गया है, और वह खतरा कितना आगे बढ़ेगा और पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर योगी आदित्यनाथ के सिर पर आरएसएस का हाथ है, मोहन भागवत की छत्र छाया में योगी राज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर या सिर पर अमित शाह का हाथ है, जो नंबर 2 के नेता माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। तो एक तरह से अमित शाह और मोहन भागवत के बीच की लड़ाई अपने अपने मोहरों के द्वारा लड़ी जा रही है। जी हाँ, मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, हालांकि संघ का वर्चस्व पहले भी रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के युग से रहा है, लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद संघ का नियंत्रण बीजेपी से खत्म हो गया था, और 2024 के दौरान, चुनाव के दौरान अगर जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने एक झटके में संघ को झटक दिया कि अब हमें किसी संघ की जरूरत नहीं है, अब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी इतना शक्तिशाली हो गई है कि कोई भी चुनाव जीत सकती है, संघ के प्रचारकों, स्वयं सेवकों की हमें जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का जंग अगर उत्तर प्रदेश में मुखर हो रहा है और योगी को सह देने का काम मोहन भागवत कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को सह देने का काम चाणक्य अमित शाह कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं,
बल्कि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है और सत्ता है, वह सत्ता खतरे में आ गई है। पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों की वजह से, आर पार की लड़ाई और सिर फुटौगल की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है? जी हां, पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी नहीं है। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर राहुल भले ही राज्य दर राज्य टहल रहे हैं और हर सभा सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख को महाखलनायक अगर ठहरा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता के रूप में जो कुछ भी वह कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई खास खतरा नहीं है। खास खतरा तो यह है कि जिस संघ की छत्रछाया में भारतीय जनता पार्टी पली और बढ़ी, आज उसी के वजूद को अगर जेपी नड्डा उसके वजूद को नकार रहे हैं और अपनी पार्टी और अपने वजूद और मोदी और शाह के वजूद या उनके कद को इतना बड़ा ठहरा रहे हैं कि वह मोहन भागवत से भी बड़ा हो गए हैं। मोहन भागवत ही नहीं, दुनिया से बड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी तो साक्षात ईश्वर का अवतार, ईश्वर का प्रतिनिधि, नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। और इनके सामने संघ की क्या बिसात, समाजवादी पार्टी राहुल की क्या बिसात, अब मोहन भागवत भी मोदी के सामने नहीं टिक पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का यही दंभ उसे ले डूबा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और उस समय भी, या यूं कहें कि पिछले 4-5 वर्षों से, जब से केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ ने बल व्यवस्था के तहत कुर्सी के बजाय स्टूल पर बैठाया था, उसी समय से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से खफा है और आए दिन सिर उठा करके उनकी कटु आलोचना करते हैं, उनकी सरकार की कटु आलोचना करते हैं। और अमित शाह के इशारे पर जो कुछ भी बोल जाते हैं, आज उसकी फिर से पुनरावृत्ति हुई है। आज केशव प्रसाद, आज नहीं 2 दिन पहले हरदोई में अशोक जयंती मनाया जा रहा था, उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे और कई एक योगी केशव गुट के विधायक भी पहुंचे। तो उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, राम भक्तों को फूल बरसा करके स्वागत करो, गोली चला करके नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले केशव गुट के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, इनकी पुलिस ने प्रताड़ित किया, उसी को ललकार रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। और इतना ही नहीं, केशव गुट के एक विधायक ने तो अशोक जयंती के अवसर पर यह भी कहा कि अब केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मौर्य समाज के नेता नहीं रह गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के जननायक कद्दावर नेता हो चुके हैं। और इनका रुतबा योगी से भी कहीं ज़्यादा हो गया है। तो योगी को क्यों न दिल्ली भेज दिया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को लखनऊ की गद्दी संभालने का अवसर दिया जाए। एक बार नहीं, उन्होंने 2-3 बार इस बात को कहा और वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, बल्कि उस विधायक को सेट करने या उस विधायक को उकसाने और इस बात को कहने कि मौर्य समाज के नेता नहीं रह गए हैं, पूरे यूपी पूरे भारत के नेता हो गए हैं। और अब योगी को दिल्ली भेज करके केशव प्रसाद मौर्य की
ताजपोशी होनी चाहिए। इसके लिए विधायक को इतनी हिम्मत नहीं थी, बल्कि उससे कहलवाया गया। केशव प्रसाद मौर्य अपना पलड़ा भारी करने के लिए अमित शाह का सहारा तो ले ही रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को झुकाने, उन्हें नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा जी दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभालें, और वह भी 2027 के पहले, चुनाव तक भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नहीं, उसके पहले केशव मौर्य की ताजपोशी होनी चाहिए। इसकी घोषणा अगर वह खुद करा रहे हैं तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की भाजपा पार्टी कितने बड़े आसन्न संकट से घिरी है और किस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। एक विधायक है लोनी गाजियाबाद के नंद किशोर गुर्जर। इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए मुहिम चला रखी है, या यूं कहें कि पार्टी में बगावत के सुर अपना लिए हैं। योगी गुट के नहीं हैं ये, जबकि ये अपने को ठाकुर कहते हैं, और वास्तव में अगर देखिए तो गुर्जर है, और गुर्जर ठाकुर नहीं होते हैं। लेकिन आजकल तो हर जातियों में सिंह लिखने की परंपरा चल गई है, वह चाहे मौर्य हो, वह चाहे पटेल हो, चाहे अन्य जाति, किसी भी जाति को हो, यहाँ तक कि जाटव समाज के लोग भी सिंह लिखने लगे हैं। और अगर नंद किशोर गुर्जर अपने को सिंह मानते हैं, ठाकुर मानते हैं, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ ठाकुर नहीं मानते हैं, क्योंकि वह छत्री वाले ठाकुर नहीं हैं, पिछड़ी जाति वाले ठाकुर हैं नंद किशोर गुर्जर। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के साथ गलबहियां करके नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह को आज एक कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ। और उस नोटिस में कहा गया कि पार्टी के खिलाफ अनुशासन को आप मेंटेन नहीं कर रहे, अनैतिक गतिविधियां, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई, अनैतिक गतिविधियों के लिए पार्टी के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए आपके साथ। 7 दिन के अंदर नोटिस का स्पष्टीकरण दीजिए, वरना पार्टी से निकाले जाने का खतरा भी मौजूद हो सकता है। भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वह योगी गुट के हैं, और नंद किशोर गुर्जर केशव गुट के हैं। तो केशव गुट और योगी गुट के बीच खटास इतना ज्यादा हो गई है कि योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस, उनकी शासन प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और जिस तरह से उन्हें धमकी दे रहे हैं कि छेड़ो मत, हमारे सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो, अगर छेड़ोगे तो नक्शा बदल देंगे। बात यहाँ तक आ गई है कि योगी आदित्यनाथ का हुलिया और नक्शा बदल देने की बात, व्यक्तिगत स्तर पर प्रहार करने की बात आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोई एफआईआर नहीं किया जाता, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता, जनता त्राही त्राही कर रही है, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस क्राइम। तो इन सब की बखिया उधेड़ते हुए नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि 50 करोड़ रुपए सिर्फ गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश के कमिश्नर को भेजे जाते हैं हर महीने। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर पर है। और अगर पार्टी का विधायक ही कह रहा कि 50 करोड़ सिर्फ गाजियाबाद से भेजे जा रहे हैं,
तो बाकी जिलों से कितना भेजे जा रहे हैं, इसका अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने हमला करते हुए कहा कि राम कथा अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। जिस प्रदेश में राम राज पिछले 8 सालों से चल रहा है और हिंदू राष्ट्र तो बहुत पहले से बन चुका है, उत्तर प्रदेश, हिंदू राष्ट्र की बात स्वयं योगी आदित्यनाथ करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और पूरा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो सवाल उठता है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र है तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है और कौन से हिंदू राष्ट्र के लिए आए दिन शपथ खाई जाती है। दलितों को तो ठिकाने लगा दिया, मैं तो क्षत्रिय हूं, यह कहना है नंदकिशोर गुर्जर का। योगी आदित्यनाथ ने दलितों के साथ जितना बड़ा भेदभाव किया और जितना दलितों पर अत्याचार योगी राज में हुआ है और हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं था। अगर नंदकिशोर गुर्जर की पीड़ा को समझा जाए तो यही समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में दलित बेटियों के साथ 6 बलात्कार रोज हो रहे हैं औसतन। और अगर इस पीड़ा को दलित समुदाय के लोग उठाते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करने लगता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाने लगता है। मायावती भी दलित है और बीएसपी दलितों की पार्टी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दलित विरोधी अभियान के खिलाफ आज तक मायावती ने कुछ भी नहीं बोला। दलितों के समर्थन में मायावती ने एक भी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं खड़ा किया। या यूं कहें कि अगर किसी दलित बेटी के घर पर अत्याचार होता है, हत्याकांड होता है, बलात्कार होता है, तो आज तक मायावती किसी भी दलित के घर उसके आंसू पोंछने नहीं गई, जबकि इस काम में राहुल गांधी, अखिलेश यादव आगे हैं मायावती से। हाथरस में बलात्कार कांड हुआ था, ठाकुर लड़कों ने दलित बेटी के साथ बलात्कार किया था, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ था। निर्भया कांड जैसे कांडों की श्रेणी में उसे लाया जाता है। अब तक राहुल गांधी 4 बार जा चुके हैं हाथरस और हाथरस की पीड़िता का दर्द दुख उनके हमेशा लेते रहते हैं फोन पर। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी कई बार जा चुके हैं और पीड़िता के परिजनों का आंसू पोंछने का काम कर चुके हैं, लेकिन मायावती दलित नेता होते हुए आज तक हाथरस नहीं गई। तो क्या समझा जाए कि मायावती चुप रह करके उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलितों पर ही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी और ऊंची जातियों पर और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर अत्याचार हो रहा है और उसकी आवाज केशव प्रसाद मौर्य और नंदकिशोर गुर्जर उठा रहे हैं और इसके बावजूद अत्याचारों में कमी नहीं हो रही है, एफआईआर नहीं लिखे जा रहे हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ की पोल पट्टी खोल चुके हैं और इन्हें लखनऊ की कुर्सी से हटा करके गोरखपुर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं? हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को अब और सब्र नहीं है। आज 8 साल पूरे हो गए। अगर 2017 में इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता और बनाए जाने के लिए आधार भी था, पिछड़ी जातियों का एक मुश्त वोट लेकर के 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था, उसका इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल सका। उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसी वर्ण व्यवस्था के दंश में उन्हें फिर से झोंक दिया गया, जिस वर्ण व्यवस्था से वह निकलने
मौर्य समाज को निकालने, पिछड़ी जातियों को निकालने की कोशिशें कर रहे थे, मानसिकता बना चुके थे। उन्हें अगर कुर्सी से स्टूल पर बिठा दिया गया तो उसी समय से अखिलेश यादव उन्हें स्टूल मंत्री कहने लगे थे और आज भी गाहे बगाहे हर कोई उन्हें स्टूल मंत्री के रूप में ही चिन्हित करता है। नंद किशोर गुर्जर ने जो आरोप लगाए हैं उसकी एक लंबी फेहरिस्त है। कुछ आरोपों को हम गिना देते हैं आपको। योगी के अधिकारी कामाख्या देवी, असम में कामाख्या का मंदिर है, कामाख्या देवी जा करके सीएम योगी पर तंत्र मंत्र कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ की बुद्धि को बांध दिए हैं और अगर उनकी बुद्धि को बांध दिए हैं तो उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसे कायम रह सकता है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन सकता है। बिना घूस लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक भी ब्यूरोक्रेट काम नहीं करता है। यूपी में व्यापारियों को लूटा जा रहा है और यूपी छोड़कर यूपी के व्यापारी, बुद्धिजीवी, पैसे वाले लोग यूपी को छोड़ रहे हैं और अगर न विश्वास हो तो आकर के 1 महीने यूपी में रह लीजिए, आप भी यूपी को छोड़ करके चले जाइएगा। गरीब लूट रहे हैं, गरीबों पर जो अपराध हो रहा है उसे दर्ज नहीं किया जा रहा है। अपराध की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है, लोग फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं। आए दिन बुलडोजर चलाया जा रहा है बेकसूरों पर। अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। लोग मारे जा रहे हैं, मुकदमे FIR नहीं लिखे जा रहे हैं, बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती हैं। याद कीजिए 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि रात में 10 बजे कोई भी लड़की स्कूटी चलाते हुए कहीं भी जा सकती है, वह इतना सुरक्षित है कि उसे कुछ नहीं होगा, अपराध उसके साथ नहीं हो सकता। लेकिन 2017 के पहले कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती थी दिन में। तो इस तरह से जिन तरकसों से, जिन तीरों से योगी आदित्यनाथ की छवि बनाई गई थी, उन्हीं तीरों से आज योगी आदित्यनाथ को घायल करने के लिए गृह मंत्री चाणक्य के इशारे पर अगर केशव प्रसाद मौर्य, नंद किशोर गुर्जर और केशव गुट के सभी विधायक एकजुट हो करके योगी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और संघ इतनी ताकत लगा रहा है कि योगी को डिगाया नहीं जा सकता है उत्तर प्रदेश की कुर्सी से। और योगी आदित्यनाथ भी 2027 के मद्देनजर 2027 को जीतने के लिए अभी से जो कुंभ को लेकर के भूमिका बनाए और कह रहे हैं कि 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान करके पापों को धोया है और स्वर्ग के भागीदार बनेंगे। तो हमें लगता है कि धर्म का धंधा और धर्म का जो क्रियाकलाप लोकसभा चुनाव से पहले 2024-22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करके धर्म के आधार पर जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और संघ ने उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला समझते हुए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र छेड़ा था। धर्म के आधार पर चुनाव जीतना, मंदिर बना करके चुनाव जीतना।
उस धर्म के व्यापार में बुरी तरह से ध्वस्त हो गए और अयोध्या तक हारना पड़ा था। 2014-2019 में जितनी सीटें मिली थी उससे आधे और आधे से कम पर आकर के भारतीय जनता पार्टी टिक जाती है। तो हमें लगता है कि 2024 का कुंभ जो आयोजित हुआ था और उसके आधार पर 2027 जीतने की भूमिका बनाई गई थी, तो 2027 कुंभ के आधार पर नहीं जीता जा सकता है। चुनाव आयोग को सेट करके वोटरों की संख्या बढ़ा करके विपक्ष के वोटरों की संख्या कम करके जरूर जीत सकते हैं, जैसा कि कई राज्यों में जीते हैं। लेकिन कुंभ के आधार पर, और याद रहे कि कुंभ में कितनी मौतें हुई हैं, इसके सरकारी आंकड़े, वास्तविक आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। और अनुमान अगर मीडिया लगाता है, सोशल मीडिया, तो उसका कहना है कि 100 से अधिक मौतें कुंभ में हुई हैं। जिस तरह से बद इंतजामी थी, हमें नहीं लगता है कि इसका फायदा 2027 जीतने में योगी आदित्यनाथ को कारगर साबित होने वाला है। संघ उनके साथ कब तक है कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस दिन अमित शाह और मोदी चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देंगे और केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी कर देंगे। संघ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि संघ भी बैक फुट पर चला गया है। अब उसका अधिकार भारतीय जनता पार्टी पर नहीं रह गया, और भारतीय जनता पार्टी पर पकड़ बनाने के लिए संघ जो चाहता है कि बीजेपी का अध्यक्ष संघ की मर्जी से हो बने, संघ से निकला हुआ कोई नेता भारतीय जनता पार्टी को संभाले, तो उसकी यह भी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। जब तक मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी में हैं, तब तक उन्हीं की चलेगी, न तो भागवत की चलेगी और न योगी की चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।